देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद तकी हुसैन सिटी इंडिया न्यूज़ के ख़बरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, दुनिया भर में घट रही खबरों पर डालते हैं एक नज़र। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल मंगल को कोविड-19 टेस्ट से गुजरे क्योंकि इनके गले में खराश और इन्हें बुखार की कैफियत थी। एक सरकारी अहदेदार ने बताया है कि 51 साला चीफ मिनिस्टर का बुखार कम हो गया है। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई है। आम आदमी पार्टी के जराये ने बताया कि केजरीवाल इतवार की दोपहर से बेचैनी महसूस कर रहे थे। इन्होंने अपने सरकारी बंगले में खुद को अलग थलग कर लिया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी कौमी रोजगार स्कीम मनरेगा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना बहरान के दौरान इसकी अहमियत को बखूबी समझ चुके हैं। इन्हें इसका पूरा एहसास हो चुका है कि स्कीम से देहात को मजबूत बनाया जा सकता है, इसलिए गरीबों को बराबर इसका फायदा पहुँचाने के लिए इसे अहमियत देना जरूरी है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी ने इस स्कीम के लिए इश्तियाल अंगेज जबान का इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी पर हमला करते रहे और इसे कांग्रेस की नाकामी की जिंदा यादगार करार दिया था। मोदी हुकूमत ने मनरेगा को खत्म करने, इसे खोखला करने और कमजोर करने की भरपूर कोशिश की थी। बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी वालदा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगल को दोनों के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के हल्के आसार थे, जबकि इनकी वालदा में इन्फेक्शन की कोई अलामतें नजर नहीं आई। गले में सूजिश और हल्के बुखार की शिकायत के बाद पीर के रोज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसी दिन दोनों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। ताहम अभी तक अस्पताल या सिंधिया फैमिली ने कोरोना इन्फेक्शन के बारे में कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। हिंदुस्तान में लगातार 7वें रोज कोविड-19 केसों में रिकॉर्ड इजाफे ने मजमूई तादाद आज 2.6 लाख तक पहुंच गई है, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस केसों में तकरीबन 10,000 का इजाफा हो चुका है। कोरोना के मामलों में तेजी उस वक्त देखने में आई जब मुल्क को 75 रोज कोरोना वायरस के लॉकडाउन से निकाला गया और गुज़िश्ता रोज से मुल्क के कई हिस्सों में बाज़ पाबंदियों के साथ शॉपिंग मॉल्स, इबादतगाहें और दफातर भी खोल दिए गए। जून की शुरुआत से ही मुल्क भर में ज़्यादा 200 अमवातें हर रोज दर्ज की जा रही थी, जिसके साथ ही मुल्क में कोरोना के सबब 7,066 लोग की जान जा चुकी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस का खैर लगातार जारी है। इस वायरस की वजह से तमिलनाडु में रुकन असेंबली की मौत का पहला मामला सामने आया है। दरियुड़ मनियत्तर कज़गम की रुकन असेंबली जय अम्बालागन की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो गई है। अम्बालागन एक हफ्ते पहले कोरोना मुस्बत पाए गए थे। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के नायब सदर हमजा सुफियान ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वो अपनी और पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बरादरी की तरफ से इस अहम वक्त पर जनाब विनोद दुआ का ताउन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विनोद दुआ के खिलाफ बीजेपी के तर्जुमान की शिकायत पर FIR दर्ज की है। इस वक्त जब पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है, दिल्ली पुलिस और फाशिस्ट हुकूमत अपने मजालिम से पीछे नहीं हट रही है और मुसलसल झूठे मुकदमात में ईमानदार लोगों पर इल्जामात आयद किया जा रहा है। इंसानी हकूक के मुहाफिजों, कारकुनों, वकला और सहाफियों को हुकूमत मुसलसल हरासा कर रही है। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में हजारों अफराद ने जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उनका आखिरी दीदार किया। जॉर्ज फ्लॉयड की ताबूत को चर्च में रखा गया था, जहां कसीर तादाद में लोगों ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इनमें टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबिट ने भी जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अकीदत पेश किया। इसराइल फ़लस्तीनी अमन मुआहदे के मुस्तक़बिल पर फिर एक बार सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि इसराइल अपने तयशुदा मंसूबे के तहत मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को अपनी जानिब साथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का कहना है कि उन्होंने इसराइल के साथ सिक्योरिटी के सिलसिले में हर किस्म का ताउन रोक दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुताबिक 21 जुलाई से इस मंसूबे पर अमल दरामद होगा, जिसके खिलाफ अवाम की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। शहर के सरकारी दफातर में कोरोना का खैर बढ़ने लगा है और GHMC के मुख्तलिफ सर्कलों में कोरोना के 8 मरीजों की तौसीक हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों प्रगति भवन में कोरोना मरीजों के बाद आरजी सेक्रेटेरिएट में और बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में कोरोना मरीजों की तौसीक ने हलचल पैदा कर दी थी। आज GHMC के मुख्तलिफ दफातर में कोरोना वायरस के 8 मरीजों की तौसीक ने सूरत हाल को मजीद अबतर कर दिया है। दोनों शहरों की सरकारी दफातर में अवाम के दाखिले पर इम्तिना आयद किया जाने लगा है। इन दफातर में कोरोना की तौसीक के बाद मुलाजिमीन में खौफ का माहौल है। एक नौजवान जो अपनी मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तारी से जा रहा था, मोटरसाइकिल बेकाबू होने से हादसे का शिकार हो गया है और इस हादसे में ये नौजवान हलाक हो गया है। ये वाक़या जुबली हिल्स इलाके में पेश आया है।
गांधी हॉस्पिटल में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मरीजों के रिश्तेदारों की जानिब से जूनियर डॉक्टर्स पर मुबैना हमला किया गया। जूनियर डॉक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए रात देर गए गांधी हॉस्पिटल के अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को तैनात किया जाए। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स ने लापरवाही के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब रियासत के सबसे बड़े कोविड एविएशन सेंटर में एक 55 साल कोरोना मरीज की मुश्तबा मौत हो गई। रिश्तेदारों ने इस इत्तला पर हंगामाराई कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाई और डॉक्टर्स को मुबैना हमले का निशाना बनाया। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाक़यामा को आम मुसल्लियों के लिए खोलने में मजीद वक्त लग सकता है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में कोरोना वायरस के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमत ने दोनों मसाजिद में मामूल के हालात की तरह मुसल्लियों को इजाज़त देने के सिलसिले में ताहाल कोई फैसला नहीं किया। मक्का मस्जिद में आम हालत में असर और मगरिब में कम अज़ कम 200 मुसल्ली मौजूद रहते हैं। इस तरह शाही मस्जिद में भी ज़ोहर, असर और मगरिब में मुसल्लियों की कसीर तादाद शरीक होती है। इन दोनों मसाजिद में समाजी फासला और दीगर शराइत पर अमलावरी के तरीक़ाकार को मुतय्यन करने हुकूमत की हिदायत का इंतज़ार है। ये थे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।